हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स माइंड मैप। आज हम द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के चैप्टर नंबर 1 व्हाई आई रोट दिस बुक को माइंड मैप के द्वारा समझेंगे। इस अध्याय में मार्क डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग के लिए केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं बल्कि सही मानसिकता और अनुशासन भी जरूरी है। अपने अनुभवों से सीखते हुए उन्होंने इस किताब को लिखा ताकि ट्रेडर्स डर और लालच से मुक्त होकर एक व्यवस्थित सोच विकसित कर सकें और लगातार मुनाफा कमा सकें। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी आपकी मानसिकता होती है? क्या आपने कभी ट्रेडिंग में बड़ा नुकसान झेला है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। ट्रेडिंग की शुरुआत और शुरुआती गलतियां। लेखक ने ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत बड़े सपनों के साथ कदम रखा। वह तेजी से अमीर बनने की चाह रखते थे और इसी वजह से उन्होंने कई ट्रेडिंग सेमिनार अटेंड किए, किताबें पढ़ी और बाजार को समझने की कोशिश की। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उन्होंने खुद ट्रेडिंग शुरू की। उन्होंने एक ऐसा ट्रेड किया जो $2.5 लाख का मुनाफा दे सकता था, लेकिन आखिरी समय में सही निर्णय ना लेने के कारण वह मुनाफा खो बैठे। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती माना। इसके बाद उन्होंने और भी आक्रामक तरीके से ट्रेडिंग करनी शुरू की, लेकिन उन्होंने जल्द ही यह महसूस किया कि अगर आप सीमित पूंजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं या ऐसा पैसा लगा रहे हैं जिसे आप खो नहीं सकते, तो ट्रेडिंग में सफल होना लगभग असंभव है। शिकागो की सच्चाई, प्रोफेशनल ट्रेडिंग की कड़वी हकीकत। बेहतर सीखने और ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के लिए लेखक ने शिकागो में मेरिल लिंच कमोडिटीज में नौकरी कर ली। उन्हें लगा कि वहां उन्हें सफल ट्रेडर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिससे वे बेहतर सीख पाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। 38 अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स में से केवल एक ही अपने पैसे से ट्रेडिंग कर रहा था। जो ग्राहक उनके पास आते थे उनमें से 90% 4 महीनों के अंदर अपना पूरा पैसा गवा देते थे। यहां तक कि फ्लो ट्रेडर्स भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही लगातार मुनाफा कमा रहे थे। इस अनुभव ने लेखक को यह समझाया कि ट्रेडिंग में सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही काफी नहीं होता, मानसिकता, अनुशासन और सही निर्णय लेने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है। असफलता की ओर बढ़ता सफर, गलत मानसिकता का असर। लेखक एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। वह केवल बड़े ट्रेड पर फोकस कर रहे थे। उन्हें छोटे मुनाफे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर वह एक ही ट्रेड में बहुत सारा पैसा नहीं कमाते तो वह एक सफल ट्रेडर नहीं माने जाएंगे। यह लालच और गलत मानसिकता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मार्च 1982 तक हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और पैसे खो दिए। उनके पास सिर्फ उनकी नौकरी, एक अपार्टमेंट, कुछ कपड़े और एक टीवी बचा था। आखिरकार उन्होंने बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका था क्योंकि वह खुद को अपनी संपत्ति और पैसों से जोड़कर देखते थे, लेकिन यहीं से उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला था। असफलता से सीख, मानसिक बदलाव की शुरुआत। जब लेखक ने सब कुछ खो दिया तो उन्होंने महसूस किया कि डर की असली वजह पैसा खोना नहीं था बल्कि खुद पर भरोसा ना होना था। पहले वह बाजार को एक खतरे के रूप में देखते थे जो उनसे पैसा छीन सकता था, लेकिन असलियत यह थी कि बाजार ने उनसे कुछ भी नहीं छीना। उनकी अपनी सोच और डर ने उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर किया। उनका ध्यान हमेशा नुकसान से बचने पर था, जिससे वह मौके ही नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था तो उन्होंने डर के बिना सोचना शुरू किया। उन्होंने देखा कि बाजार लगातार अवसर प्रदान करता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए एक शांत और स्पष्ट मानसिकता की जरूरत होती है। उन्होंने यह भी सीखा कि गलत होना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि आप अपनी गलतियों से ना सीखें। इस बदलाव के बाद उनका ट्रेडिंग तरीका पूरी तरह बदल गया। सफलता की ओर पहला कदम, एक नई मानसिकता। अब लेखक ने कुछ सख्त नियम बनाए। सख्त मनी मैनेजमेंट। उन्होंने तय किया कि वह अपने पूंजी को बचाने पर ध्यान देंगे।
डर को खत्म करना। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करना सीखा, जिससे उन्हें बाजार के अवसरों को बेहतर तरीके से देखने का मौका मिला। ट्रेडिंग को नियमों के अनुसार करना। उन्होंने स्पष्ट नियम बनाए कि कब खरीदना है और कब बेचना है। इस नए दृष्टिकोण का नतीजा यह हुआ कि जून 1982 तक वह लगातार मुनाफा कमाने लगे। अब उनके पास सफल ट्रेडिंग के लिए एक सिस्टम था। किताब लिखने का विचार, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की शिक्षा। अगस्त 1982 तक लेखक को एहसास हुआ कि मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कोई गहराई से लिखी गई किताब नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग तकनीकी एनालिसिस और रणनीतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली समस्या यह है कि लोग अपनी मानसिकता को सही नहीं कर पाते। उन्होंने फैसला किया कि वह एक किताब लिखेंगे या सेमिनार शुरू करेंगे जिससे दूसरे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग की सही मानसिकता सिखाई जा सके। यह किताब उन लोगों के लिए थी जो एक संगठित, व्यवस्थित और चरण दर चरण मानसिकता विकसित करना चाहते थे, जिससे वे लगातार लाभदायक ट्रेडिंग कर सकें। निष्कर्ष, असली सफलता मानसिकता में है। इस पूरी यात्रा से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है। ट्रेडिंग में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि मानसिकता, अनुशासन और आत्मविश्वास से आती है। डर, लालच और गलत धारणाएं हमें सफल होने से रोकते हैं। अगर हम नियमों का पालन करें और अपनी गलतियों से सीखें, तो हम लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। आपके लिए सवाल, क्या आपने कभी ट्रेडिंग में डर महसूस किया है? क्या आप भी बड़े मुनाफे की चाहत में छोटे छोटे मौके गवा देते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।